नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत दास बीकेडी न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भिलाई नगरी में पूरे भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में पहले लोग सब काम करते थे और यहीं बस गए। और जब रच बस गए तो यहाँ पे पूरे भारतवर्ष की कल्चर जो है कहीं ना कहीं हर जगह दिखाई देती है। और जैसे कि जानते हैं कि भिलाई में गणेश पूजा, दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भिलाई में दुर्गा पंडाल और गणेश पंडाल विशेष रूप से बनाया जाता है, जहां से कलकत्ता से, अलग अलग जगहों से, राजस्थान से कारीगर आते हैं और अपना कला पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं, अपने हुनर को दिखाते हैं और यहाँ की जनता उसे सराहती है। और विशेषकर पर भिलाई में एक ऐसा पंडाल जो हमेशा चर्चा में रहा है, नए नए आर्टिस्ट आते हैं और एक से एक चीज़ें यहाँ बनती, थीम अलग होता, डिफरेंट होता है थीम। आज हम आए हैं सेक्टर 2 के गणेश पंडाल में, जहाँ पर इस बार का थीम कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग सा दिख रहा है, कुछ तो नया है। देखेंगे कि यहाँ पे कुछ अलग टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कुछ डिफरेंट, मतलब पाषाण युग के कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कुछ पेपर कटिंग्स लगे हुए हैं ऊपर रूप में, देखेंगे तो वहाँ भी कुछ पेपर से बने हुए दिख रहे हैं, डिजाइन्स बने हुए हैं। इसको लेकर के हमारी जिज्ञासा काफ़ी बढ़ गई कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक पृथ्वी का गोल बना हुआ, ग्लोब बना हुआ है। कुछ कारीगर यहाँ पर पेपर कटिंग के साथ कुछ बना रहे हैं, डिज़ाइन डिफरेंट। कुछ प्लाईवुड से बन रही है, कुछ बांस की भी आर्टिस्ट कुछ काम कर रहे हैं, उस पर कुछ न्यूज़पेपर से लपेट रहे हैं। तो हमारी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि हमने कहा कि ये बन क्या रहा है। तो इसके लिए हम जब यहाँ के जो मेन आर्टिस्ट हैं, जो उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि क्या है ये, क्या बन रहा है। ये बन रहा है ब्रेकिंग न्यूज़, खबर के ऊपर थीम का नाम ही है खबर। कैसे ध्यान में आया, कैसे जहन में आया कि ब्रेकिंग न्यूज़, ये डिफरेंट टाइप का वर्ड है कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है ये? हाँ, ये ध्यान में आया। आप काम देखेंगे तो काम के अंदर आएंगे तो इसमें रनर रहेगा, जो पहले दिन में खबर दौड़ के पहुंच जाता था, और काफ़ी सारे करीब 3 क्विंटल न्यूज़पेपर का काम है, फ्लेक्स वगैरह सब का काम रहेगा। और उसके साथ साथ प्लाईवुड, बांस का काम रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक मटेरियल से रबर फ्रॉम, जो स्पेशली कलकत्ता से मंगाया गया है, और रबर फ्रॉम का भी काम रहेगा। ये कैसे ध्यान में आया कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? इसमें क्या आपने कैसे सोचा कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है ये? एक्चुअल कोरोना काल में हम लोग बैठे जो थे, कोरोना काल में उस समय सिर्फ हम लोगों का काम ही था खबर सुनना। यही काम था हम लोगों को, चाहे न्यूज़ हो, चाहे टीवी हो, खबर देखना, खबर सुनना। तो उधर से ही बैठे बैठे दिमाग पे आया एक थीम बनाना है ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर, जो कोरोना काल का कुछ न्यूज़ रहेगा, और जो एक्टर्स लोग ऑफ हो गया है उन लोग का आत्मा के शांति के लिए भी कुछ न्यूज़ रहेगा, ये सब। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं कि इस बार का थीम है ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ पूरा विश्व जब एक महामारी में जूझ रही थी, कोरोना जिसको कहा गया, जिसमें करोड़ों लोग चले गए, गरीब अमीर सभी लोग चले गए, माँ बाप कोई नहीं जानता कि कब कौन चला जाएगा उस कोरोना काल में। तो हम मीडिया कर्मी जो फ्रंट वॉरियर के रूप में हमेशा आपके बीच में न्यूज़ लेके आते थे, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर खबर, हर चीज़ को अपडेट करते थे। आम जनता उस समय सिर्फ घर में बैठ कर के टीवी के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए क्या विश्व में घट रहा है, भारत में क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है, इसके अलावा उनको ये भी नहीं मालूम होता था कि आगे वाली जो गली है उसमें क्या हो रहा है, कौन कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, कौन हॉस्पिटलाइज हो रहा है, कुछ भी खबर नहीं। सिर्फ और सिर्फ उस समय हुआ करता था पूरे विश्व में सिर्फ समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कहीं ना कहीं पूरे विश्व ने देखा कि उसमें कई मीडिया कर्मी अपने जान तक गंवा दिए, क्योंकि वो भी अपने परिवार को छोड़ करके बाहर जाते थे, खबर बनाते थे, कवरेज बनाते थे। उस समय कई मीडिया कर्मी हमारे बीच जो हुआ करते थे उन पॉजिटिव हुए, और आज वो हमारे बीच कहीं नहीं रहे हैं। बहुत ही अच्छा थीम बनाया जा रहा है इस बार सेक्टर 2 में कि ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? हम जो खबर आप तक पहुंचाते हैं वो कैसे पहुंचता है? इतनी बड़ी महामारी थी विश्व के बीच में, उस समय मीडिया ही एक सहारा था लोगों की एक दूसरे को जानने के लिए कि क्या घटना घट रही है। जैसे कि आप देखिए, थोड़ी देर पहले हमने कारीगर से बात की थी।
कारीगर आए हैं यहाँ पे कि गणेश समिति जो बुलाई है यहाँ पे, उनके मुखिया पार्षद राव साहब से बात करेंगे। बताएंगे राव साहब क्या नमस्कार। क्या थीम है और कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का थीम बनाया, पूरी गणेश पंडाल को पत्रकारिता जगत को समर्पित किया आपने, कैसे आपके दिमाग में आई चीज़? मैंने देखा कि आप लोग जितने मेहनत करते हैं, बोलना चाहिए आप एक योद्धा है, आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस सारी खबर की आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं, चाहे कोरोना काल कोई भी काल में। तो हमने सोचा कि मतलब सारे पत्रकार बंधुओं का उनके लिए एक पंडाल ऐसे बनाया जाएगा ताकि जो बेस्ट खबर रहता है सारे अखबारों का, तो हमने अपने पंडाल में लगाया है। तो जो बेस्ट खबर है, तो मेरा बार बार मतलब बोलना चाहिए समर्पित है सारे बड़े भैया जो पत्रकार बंधुओं को, उनके लिए हमने ये थीम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि बस्तर आर्ट से भी कुछ चीज़ें दिख रही है, मूर्तियाँ दिख रही हैं, कैसे चीज़ें? क्योंकि अपन छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो अपन छत्तीसगढ़ का मेन चीज़ अगर नहीं रखते हैं तो हमारे लिए है। तो बस्तर आर्ट भी रखे हैं और माँ दुर्गा माता की प्रतिमा भी रख रही है इस बार, और कलकत्ता से इस बार ढोल भी मंगाया जा रहा है, क्योंकि माता जी का जो स्टार्ट आगमन जो होगा वहाँ से आप देखेंगे दुर्गा माता के दर्शन करने के बाद ही फिर बप्पा का दर्शन होगा। तो इस बार एक हट के मिलेगा आपको, और इस पंडाल का नाम है ब्रेकिंग न्यूज़, खबर। तो आपको एक नया नया खबर मिलेगा, जो अभी तक जो बेस्ट खबर भी आपको मिलेंगे। और मैं क्या बोलूं, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ये आप लोग कुछ नया है, मतलब कुछ नया करने का इस बार जज्बा है। बिल्कुल, अखबार की कटिंग्स दिख रही है। ये शख्स खड़े हैं, कौन है, क्या इस थीम में इनका? ये इसमें क्या बस्तर आर्ट है, जो बस्तर के जो पुराने जितने थे जो वही लोग की उन्हीं की प्रतिमा लगी हुई है। और सारे आप देखेंगे उस कोंटे में ये पेपर का रोल लगा हुआ है। मतलब सोचेंगे कैसा है, जो मतलब रस्सी आपको लगेगा, लेकिन वो पेपर का है। आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा सारे चीज़ ये है। ये कलकत्ता में बोलते हैं पाखुड़ी और लकड़ी, उस लकड़ी से ये हुआ है और अद्भुत रहेगा। और इसमें एक लाइटिंग की जो व्यवस्थापन की है, अभी तक यहाँ ऐसा लाइटिंग नहीं हुआ है। DMX लाइट लगेगा कि आप अंदर आएंगे तो म्यूज़िक सिस्टम के साथ में वो लाइट पूरा आपको अक्षित करेगा, और AC रहेगा यहाँ पर। तो हमने सारी पब्लिक को देखते हुए, श्रद्धालु का उनमें ध्यान रखते हुए हम लोग एक लिमिट से छोड़ेंगे, और उनके बैठने की व्यवस्था, डेली भंडारा, डेली महाआरती, तो एक नया अद्भुत रहेगा। क्योंकि 2 साल जो कोविड का इसमें था, जो एक दहशत था, लोग निकल नहीं पाए थे, तो लोग इस बार निकल के आए, ऐसा हमारा विचार है कि एक माहौल हमें सही था। तो भिलाई एक सुखमय टाइप का, जगमगा टाइप का रहे। सारे दुर्गा पंडालों से जो भी साहब को मैं सबको बधाई देता हूँ कि हम लोग जो पूरी समिति इतने मेहनत करता है। और इस बार तो खास है कि हमारे बड़े भैया जो पत्रकार बंधु, उनके लिए हमें थीम लेके आया, एक बिल्कुल हट की है ये। जैसे कि देख रहे हैं कि पूरा थीम ही पत्रकारिता जगत को समर्पित है। आर्टिस्ट से लेकर के यहाँ पे पार्षद महोदय राव साहब, वो भी समर्पित हैं। कहीं ना कहीं जन भावना हमेशा पत्रकारिता जगत में रही है, क्योंकि उन तक खबर अच्छी बुरी, देश विदेश से लेकर के सारी खबरें पहुँचने का माध्यम पूरे विश्व में कहा जाता है पत्रकार ही लेके आते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मैं श्रीकांत दास, BKD न्यूज़ से, धन्यवाद।